गुरु को अगर शेर मानते हैं तो शिष्य को सवा शेर होना चाहिए। तब जो उनके अंदर की स्थिति झलकेगी, वो तुरंत प्रभावशाली होकर आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। गुरु अगर शेर है, शिष्य अगर मान ले पौआ है, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं शिष्य को ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा से तात्पर्य होता है कि सेवा गुरु से ज्यादा उनके अंदर में होना चाहिए। सेवा अगर नहीं करेंगे तो इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सेवा करने वाले एक न एक दिन महान बनते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के समधी हो गए अंगद देव जी महाराज, और उसमें भी क्या समधित जानते हैं। सम मतलब बराबर, अधि मतलब बुद्धि। जिसकी बराबर बुद्धि उसका नाम क्या कहलाता है? समधि। अब परिणाम ये हुआ, जब लग गए सेवा में तो बर्तन धोने का काम दिया गया। अभिन्न गैस पर भोजन बनाते हैं, उस समय लकड़ी, कोयले, गोईठे इत्यादि पर। तो लोग कभी कभी कहते थे कि समझे हैं आप उनके, अब बर्तन धोते हैं। देखिए तो कपड़े की हालत क्या हो जाती है, कितना गंदा लगता है, देखने में काला हो जाता है कपड़ा। तो अंगद देव जी महाराज कहते थे कि मैं तो बाहर का काला धोता हूं, और जो हमारे गुरु महाराज है वो भीतर का काला धोता है। और एक दिन निश्चित याद रखिएगा कि भीतर काला धोकर के इतना मुझे पवित्र करा देंगे कि जिस पद पर वो है उसी पद पर मुझे भी बैठा देंगे। कभी कभी शिष्यों के मन में होता है कि हमने बहुत सेवा की, लेकिन मैं अपने विषय में कहता अब तक मैंने सेवा नहीं की है। सेवा अगर कर लेंगे तो कुछ पाने की बाकी नहीं रहेगा। जिन्होंने सेवा किया वो आगे बढ़ा। कभी कभी ये भी भाव होता है मन में, अरे बैठ के 5 घंटा ध्यान कर लेते हैं, क्या सेवा करने जाना है। लेकिन मैं आपको आज बता दूं, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक आप 5 घंटा या 10 घंटा बैठ लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। समर्पण कर दीजिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा। इसलिए हम रोज गाते हैं, आज भी गाए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। भगवान राम जब चले गए जंगल, थोड़ा दशरथ का दाह संस्कार करके
भरत जी सभी को लेकर के गए जंगल। जनकपुर से राजा जनक भी आ गए, गुरु वशिष्ठ हैं, तीनों माताएं हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं राम को लेकर के ही आऊंगा, प्रजागण भी साथ में है। निर्णय करने में महर्षि वशिष्ठ सोच में पड़ गए। एक तरफ प्रेम का प्रबलता है और दूसरी तरफ धर्म का विशेषता है, किधर जाएंगे। इतने में जनक जी आते, कहते आज की सभा स्थगित की जाती है। सभा स्थगित होती है, कल का समय रखा जाता है और वह भार राजा जनक को दिया जाता है। राजा जनक विदेह थे, वो ममता में आकर के निर्णय लेने वाले महापुरुष नहीं थे। परिणाम ये हुआ राजा जनक कहते हैं कि राम धर्म के रक्षक हैं, धर्म को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन भरत प्रेम के विशेष होने के नाते जीत आज प्रेम का हो रहा है। भरत के चेहरे पर मुस्कान तो आ गया, लेकिन अब निर्णय देते हैं कि जिनसे प्रेम करते हैं वह प्रेमी क्या चाहता है उस पर निर्भर करता है प्रेम करने वाले का। अब पड़ गए भरत जी फेर में। भगवान राम के पास गए, भगवान राम के पास जब गए तो भगवान राम कहते हैं भाई तुम तो जीत गया, मैं तो हार गया, अब तुम्हें मेरे नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, बगल में बैठ जा। बगल में बिठाते हैं। भरत कहता है भैया एक बात मैं बोलूं, एक चीज आपसे मांगो। भगवान राम कहते हैं कि पगले तू मेरे प्राण मांग ले, देने के लिए मैं तैयार हूं। मांग क्या मांगता है? लेकिन एक बात यह है भैया कि मेरे को ठुकराना नहीं। कहा नहीं पगले तुम्हें ठुकराऊंगा मैं नहीं। बोल क्या मांगता है? जैसे का बोल क्या मांगता है तो भगवान राम कहते देखना, जिस कारण से पिता की मृत्यु हो गई ऐसा नहीं मांग लेना कि मैं देने में असक्षम हो जाऊं। धर्म की रक्षा के लिए संसार में आया हूं और पिता का धर्म का अगर पालन नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं मांगना। भरत कहते हैं कि भैया मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण पादुका चाहिए, खड़ाऊ दे दीजिए। लेकिन याद रखना 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा होगा फिर भरत का मुंह आप नहीं देखोगे। भगवान राम का तो 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा नहीं होगा, चिंता मत करो। खड़ाऊ दिए, लेकर के चल दिए। सब के सब चले गए। हम लोग प्रेम भक्ति मांगते हैं गुरु से रोज, मिल नहीं रहा है। क्या कारण है? गुरु के अनुकूल नहीं हुए इसलिए नहीं मिल रहा है।
जिस दिन गुरु के अनुकूल हो जाएंगे उस दिन प्रेम भक्ति के उस साक्षात आकर के देख करके जाएंगे कि ये लो और यहां से चलो। आखिर वो क्यों नहीं पा रहे, क्या कारण है? हमारी बात क्यों न रहती है? वजह क्या है? वजह यह है कि संसार को मनाने के लिए तो एड़ी चोटी लगा देते हैं, लेकिन गुरु कैसे मानेंगे, इसके लिए क्या कर रहे हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु केवल एक ही आधार पर प्रसन्न रहते हैं, जब उनके अनुसार आप चलते हैं। क्या उनका अनुसार है? गुरुदेव कहते हैं सत्संग नित अरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए।